हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इनकम टैक्स के ऊपर फ्री लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर मैंने एक सीरीज शुरू की है इनकम टैक्स के लिए, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था टैक्स स्लैब के बारे में। किसके बारे में? टैक्स स्लैब के बारे में। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? तो मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 30 लाख है तो अभी जो न्यू टैक्स स्लैब है एंड जो ओल्ड टैक्स रिजाइन है, इन दोनों के बेसिस पर उस व्यक्ति को कितने टैक्स पे करने होंगे, इसको आप कैलकुलेट करिएगा और कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। कुछ कमेंट में तो आंसर आए, कुछ आंसर्स ठीक भी थे, कुछ आंसर्स में कुछ गड़बड़ी थी, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। साथ ही साथ कुछ बच्चों को कमेंट ये भी आया था कि सर आप ही बता दीजिए कितना टैक्स लगेगा, तो उसके भी मैं आंसर दे देता हूं। आज के इस वीडियो में उसी का आंसर दे रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति की आय आपको लिख करके दे दी जाती है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइन एंड ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आज यही रहेगा। और इसी तरह से आपको इनकम टैक्स के जो बेसिक टर्म्स है, बिल्कुल बेसिक्स, ताकि जिसमें बहुत लोगों को परेशानी है, यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मस्ट है। मेरा हर एक दिन एक वीडियोज आएगा, आपको शाम या सुबह या शाम में मिल जाएंगी। शाम को ही रखिए, शाम को मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का एक बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल मेरा बना होता है, तो उसमें वो चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मैं जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उसको मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको समझाता जाऊंगा। तो आज जानते हैं कि भैया टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इस टैक्स स्लैब के माध्यम से। तो टैक्स रिजाइन, न्यू टैक्स रिजाइन का जो मैंने टेबल वहां पर इंट्रोड्यूस किया था अपनी पीडीएफ में, वो टेबल मैंने यहां पर लाकर रख दिया है। और हमने क्या कहा था कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो उस व्यक्ति की इनकम है कितनी? 30 लाख। उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 30 लाख, 30 लाख। उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 30 लाख है उस व्यक्ति की इनकम। तो उस व्यक्ति की इनकम 30 लाख है, तो न्यू टैक्स रिजाइन एंड ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से कितना टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या देखना है कि देखिए 30 लाख है, कैसे टैक्स पे करते हैं। 30 लाख है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से बोल रहा है कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक। अगर किसी व्यक्ति का इनकम ये 0 से लेकर 2.5 लाख तक है तो नील है पूरा। तो 2.5 लाख तो क्या हो गया पूरा? 2,50,000 तो पूरा नील हो गया। यहां पर 2.5 लाख की अगर हम बात करेंगे, 2.5 लाख क्या हो गया पूरा? तो इस 30 लाख में से 2.5 लाख तो क्या हो गया? पूरा नील हो गया है। मतलब इस 2.5 लाख पर तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। नील मतलब 0। इस 2.5 लाख पर कितना हो गया? नील हो गया टैक्स। अब दूसरा टैक्स स्लैब बोल रहा है कि दूसरे पॉइंट पे आएंगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। यहां पर एक टैक्स रिबेट 87A भी जुड़ा हुआ है। ये टैक्स रिबेट 87A क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि सारे सेक्शन, सारे चीजों को अच्छी तरह से कवर करें। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में कितना परसेंट टैक्स लगता है? 5%। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब कितना? 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए। उस 2.5 लाख पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5%। 5/100 कितना हो जाएगा? 12,500। कितना हो जाएगा? 12,500। अभी तक हम कहां तक पहुंच गए हैं? 2.5 लाख इसमें, 2.5 लाख इसमें, 5 लाख तक पहुंच गए हैं। अभी भी 25 लाख बचा हुआ है, लेकिन उसको स्लैब के हिसाब से चलेंगे। फिर है 5 लाख से 7.5 लाख तक। तो 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना 2.5 लाख। अगले 2.5 लाख पे कितना टैक्स पे करना है? अगले 2.5 लाख पे टैक्स पे करना है 10% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के। 10/100 करें कितना हो जाएगा आपका? 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर 7.5, अभी हम कहां तक पहुंच गए? 7.5 लाख तक। 30 लाख में 7.5 लाख तक उस व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना होगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 7.5 लाख से कितना? 10 लाख तक। कितना हो गया? 2.5 लाख। कितने हो गए? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख में कितना करना पड़ेगा? 2.5 लाख में 15% करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, काट नहीं रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल होगा, क्योंकि वो फिर पूरे गजपटा जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब 25 गुने कितना होगा? 15। 25 गुने कितना होगा? 15 हो जाएगा। 25 गुने 15 करेंगे कैसे? 15 × 5 = 75। तो और 15 दूना 30 और 7 37, 37,500। डायरेक्ट गुना करने की सोचिए, जैसे 25 15 को डायरेक्ट कैसे गुना करेंगे? 37,500। अभी तक कितना हम पहुंच गए? 10 लाख तक हम पहुंच गए। अब लिखा है 10 से 12.5 लाख तक कितना? 20%। तो कितना होगा इसमें भी? 2.5 लाख। 10 से 12 लाख तक कितना? 2.5 लाख। अगले 2.5 लाख पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 20% की दर से। तो
अगले 2.5 लाख पर 20% की दर से कितना हो जाएगा आपका? 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 12.5 लाख से कहां तक? 15 लाख, मतलब अगले फिर 2.5 लाख पर कितना? अगले 2.5 लाख पर फिर कितना परसेंट करना पड़ेगा? 25%। कितना करना पड़ेगा? 25%। तो अगले 2.5 लाख पर कितना? 25%। 25 गुने 25 कितना? 62,500। कितना हो जाएगा? 62,500 आ गए। उसके बाद अब देखनी है हम कहां तक पहुंच चुके हैं? 15 लाख तक पहुंच चुके हैं। मतलब 0 से 2.5 लाख नील, ठीक है। 2.5 से 5, फिर 2.5 लाख तो 5%, 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख, 2.5 लाख 10%, 25,000। 7.5 से 10 लाख, 2.5 लाख, उस पर 15% का टैक्स, 37,500। फिर 10,000 से 12,500, 2.5 लाख, उस पर 20%, 50,000 टैक्स। फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, उस पर 25% का टैक्स, कितना हो जाएगा? 62,500। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं 15 लाख तक। उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 30 लाख। हमने अभी तक उस पर कितना? 15 लाख तक टैक्स पे कर दिया है। बोलता है कि 15 लाख से अब जो भी इनकम होंगे, चाहे वो 1,000 हो चाहे 1 लाख हो, 15 लाख से जो भी ज्यादा इनकम है, चाहे वो 1,000 हो चाहे वो 1 लाख हो, उस सारे इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 15 लाख तक हम दे चुके हैं, बचा है कितना? 15 लाख। कितना बचा है? 15 लाख बचा हुआ है। तो 15 लाख पर कितना करना पड़ेगा? 30%। तो 15 लाख का हम 30% निकाल देंगे। 15 लाख का क्या करेंगे? 30% निकाल देंगे। 15 लाख का 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 जी, 5 5 10 5 15 1 है ना, 3 5 8 7 15 15 2 17 1 2 2 4 3 7 7 12 12 6 18 18 5 23 3 हाथ में 2 4 2 6। मतलब अगर न्यू टैक्स रिजाइन के मदद से देखे तो कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का इनकम अगर 30 लाख है, मतलब न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से देखे तो किसी व्यक्ति का इनकम अगर 30 लाख है तो उसे टैक्स से उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 6,37,500। सोचिए, 6,37,500। जो प्रोफेसर लोग होते हैं लगभग उनकी इनकम 30 लाख तक आ ही जाती है। तो 6,37,500, ठीक है। इसमें फिर डिडक्शंस भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। बस अभी मैंने बेसिक्स ये सीखा है कि 30 लाख पर ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो 6,37,500 टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर इसमें एजुकेशन सेस भी ऐड होता है, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे एक एक बेसिक टर्म्स को, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाएंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, ताकि कहीं भी आपको परेशानी ना हो। चलिए चलते हैं दूसरे। इसमें भी मैंने कहा था कि इसके हिसाब से निकालना है। तो यहां भी उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 30 लाख ही है। यहां भी उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 30 ही लाख है। अगर व्यक्ति की इनकम 30 लाख है तो ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से कितना टैक्स उसे पे करना पड़ेगा? तो भाई 2.5 लाख तक, 0 से लेकर 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख, मतलब अप टू 2.5 लाख कितना हो जाएगा? अप टू 2.5 लाख। पहले भी नील था, ओल्ड न्यू में भी नील है और ओल्ड में नील था ही पहले से, यहां नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना? 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख पर कितना? 5%। 2.5 लाख पर कितना? 5%। 2.5 लाख पे 5% निकालें, कितना हो जाएगा हमारा? 12,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,500 आ जाएंगे। फिर 5 लाख से 10 लाख तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख। कितने? 5 लाख। उस पर कितना परसेंट टैक्स? 20% टैक्स। कितना परसेंट टैक्स? 20% टैक्स, है ना। 0 से अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक कितना हो जाएगा? 5 लाख, उस पर 20% टैक्स, कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। और उसके बाद जो भी बचता है, मतलब 10 लाख के बाद जो भी बचता है उस पर सीधा फ्लैट 30%। तो हम 10 लाख तक यहां पहुंच चुके हैं। टोटल उस इनकम उस व्यक्ति की कितनी है? 30 लाख है। तो बचे कितने इनकम है? 20 लाख। तो 20 लाख पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20 लाख पर हमें टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। कितना देना पड़ेगा? 30% के हिसाब से। कितना हो जाएगा? 20 लाख का 30% करेंगे 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। कितनी हो जाएंगे? 0 0 5 2 1 6 1 7।
7,12,500। कितना हो जाएगा? 7,12,500। तो ओल्ड टैक्स रिटर्न के हिसाब से कितना देना पड़ेगा उसको टैक्स? 7,12,500। अपना आंसर जो होमवर्क मैंने क्वेश्चन दिया था उसका मिला लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत इसके बाद आती है तो फिर बताइएगा। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, मैंने बहुत ही एकदम आसान शब्दों में वो समझाया है कि कैसे टैक्स स्लैब के हिसाब से हम आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैंने होमवर्क भी दिया था, तो जिनकी गलती हो गई थी वो सुधार लीजिएगा। और इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड लोगों तक इसे शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 87A के बारे में, जो कि हमने बात की है। इसके बाद सरचार्ज भी लगता है, सरचार्ज क्या होती हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या होती हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम करते हैं। तो कुछ बेसिक चर्चा करते हैं, और ये छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हर एक दिन थ्योरी प्रैक्टिकल ये मिल रहा है, उसको बढ़िया से तैयारी करें। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद जय भारत इसलिए कहा क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए मैंने जय हिंद जय भारत कहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।